सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह और उसके नाम को लेकर उद्धव गुट की याचिका पर कोई राहत नहीं दी है। अलबत्ता शिंदे गुट को और चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देने के लिए एक पखवाड़े का समय दिया है। अब इन परिस्थितियों के बीच उद्धव गुट के लिए आने वाला समय राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हमारे एक मित्र समीर चौगांवकर ने लंबा चौड़ा लेख लिखा है। 7 महीने पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे शुक्रवार को शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई भी हार गए, मतलब पिछले शुक्रवार। आयोग ने अपने आदेश में शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को देने का फरमान सुनाया। आयोग के इस निर्णय के बाद एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या। एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता और पार्टी गंवा चुके उद्धव ठाकरे का क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार बने रहेंगे या पटल से गायब हो जाएंगे? ये सहज प्रश्न उठ सकते हैं, उठे हैं। उद्धव ठाकरे की असली परीक्षा अभी हाल फिलहाल 90 दिन के भीतर होने वाले 20 नगर निगमों, 25 जिला परिषदों और 200 नगर परिषदों के महत्वपूर्ण चुनाव में होगी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे को यह साबित करना है कि भले ही कोई उनसे सत्ता छीन ले, सिंबल छीन ले, लेकिन सच्चे शिव सैनिकों को अब भी उनसे कोई नहीं छीन सकता। वे अभी भी ठाकरे परिवार के साथ हैं, ठाकरे परिवार की शिवसेना के साथ हैं, और यही शिव सैनिक मातोश्री की ताकत भी है। उद्धव जी की असली परीक्षा तो अब है। लहूलुहान कर देने वाला वजूद का यह युद्ध अब उद्धव के लिए वीरान रणक्षेत्र को निहारते हुए अपने जख्म गिन रहे हैं और अपने पिता की बनाई शिवसेना को अपने ही हाथों से निकलता देख रहे हैं। शिवसेना ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं का उल्लास और जीवंतता के साथ मातोश्री के प्रति अपार श्रद्धा ही उसकी जीवन शक्ति है, रही है और रहेगी। उद्धव ठाकरे की राजनीति करने की जो नीति है, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल अपने पिता बाल ठाकरे से काफ़ी कुछ अलग रहे हैं। बाला साहब ठाकरे एक अच्छे कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे को आमची मुंबई में तब्दील कर दिया। बाला साहब बेमिसाल शख्सियत के मालिक थे। जननायक की तरह उनकी भाषणबाजी में चहचहाता हास्य परिहास मिलाकर भावनात्मक स्थानीय गौरव को बेलगाम हिंदुत्व के साथ जोड़कर और शहरी नौजवानों के बीच ज़बरदस्त उनकी स्वीकारता में विचारधारा का तड़का लगाकर बाल ठाकरे अपने आप में एक समूची दुनिया थे, बन गए थे। बाला साहेब ऐसी पार्टी के जनक थे जिसने मराठी संस्कृति और राजनीतिक इतिहास की गहरी जड़ों से इस तरह ताकत ग्रहण की जैसे पहले कभी किसी ने नहीं की थी। उद्धव ठाकरे उसे सहेजने और संभालने में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चूके तो हैं। ये संकट उद्धव के असमान राजनीतिक करियर के लिए निर्णायक साबित होगा। उद्धव को यह सिद्ध करना होगा कि उनमें विपरीत स्थितियों से उबरने और संकटों को झेल पाने के लिए जरूरी दमखम है, और जैसा वे दिखा भी रहे हैं। उद्धव के लिए उम्मीद की डोर उनके निष्ठावान शिव सैनिक हैं, जिनके लिए मातोश्री किसी तीर्थ से कम नहीं होती। शिवसेना पाकर एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना के नए चीफ प्रमुख बन गए हों,
सच्चे शिवसैनिकों का एक वोट पाना एकनाथ शिंदे को चना चबाने के बराबर, लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। शिवसैनिकों की अटूट आस्था मातोश्री के साथ रहेगी। तमाम बगावतों और भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तमाम भागीरथी प्रयासों और प्रलोभन के बाद भी शिव सैनिक मातोश्री के साथ जुड़े हैं। शिव सैनिकों से उनकी पार्टी का नाम और चिन्ह भले ही एकनाथ शिंदे को चला गया हो, शिव सैनिकों का वोट एकनाथ के साथ चला जाए ऐसा संभव होता दिखता नहीं है। जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं इन 2 दिनों में, उससे ही लगता है अपना सब कुछ लुटा चुके उद्धव ठाकरे भावनात्मक रूप से शिव सैनिकों को कैसे जोड़ते हैं, ये देखना बाकी है। मुंबई महानगर पालिका में फिर से सत्ता में आना उद्धव ठाकरे के लिए जीवन मरण का प्रश्न होगा। बीएमसी में शिवसेना लगातार 26 साल से राज कर रही है। ठाकरे परिवार को बरसत बीएमसी से मिलती रही है, जिसके दम पर वह सबसे टकराती रही है। मातोश्री के साथ शिव सैनिकों की मजबूती बीएमसी के राज में है। शिवसेना के शाखा प्रमुख, जिलाध्यक्ष, संपर्क प्रमुख और नगर सेवक मातोश्री की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। इन्हें शिवसेना का कट्टर समर्थक, जमीनी कार्यकर्ता, कोर वोटर और मातोश्री के बीच का संपर्क प्रमुख माध्यम माना जाता है। वही ठाकरे परिवार और मातोश्री की असली ताकत भी हैं। अब उद्धव ठाकरे को अपनी नई पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को महाराष्ट्र के मराठियों की रंगों में बहने वाली पार्टी बनाना होगा, जैसे बाला साहेब ने शिवसेना को बनाया था। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में कई सस्पेंस हैं और कई क्लाइमेक्स आने बाकी हैं। मुंबई के लोकल के समान लोगों के जीवन में बस गई शिवसेना किस रूप में नज़र आती है और कहाँ नज़र आती है, इसे देखने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उत्सव के लिए सुनिश्चित शिखर पर जाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। चुनौती बड़ी है और बेहद बड़ी है। उद्धव ठाकरे पार पाते हैं या डूब जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।